अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गम करो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभृपासे तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोमि उमास्वामी आचार्येण वृष्टम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र छठवा अध्याय सूत्र नंबर 14 प्रश्न नंबर 240। चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण। पिछले सूत्र में दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव बताए गए थे। अब जो अनंतानुबंधी कसाय है वह सम्यक्त का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है, इसलिए वह दोनों तरफ आएगी। पिछले सूत्र में भी उसकी भूमिका रहेगी तो आगे वाले सूत्र में भी वह अनंतानुबंधी रहेगी। अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुणस्थान तक होता है, बंध भी दूसरे गुणस्थान तक ही होता है, किंतु अप्रत्यख्यानावरण कसाय चतुर्थ गुणस्थान तक होती है। वहां तक पहले से लेकर चौथे तक उसका उदय भी है, बंध भी है, और सत्ता तो इन कसायों की 11वें गुणस्थान तक पाई जाती है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कौन कौन से कारण हैं, तो यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं दिया, लेकिन संक्षेप में भी बहुत कुछ समाया हुआ है। कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से होने वाला आत्मा का तीव्र परिणाम, तीव्र मतलब कलुषित परिणाम है ना, होने से चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। एक कसाय वेदनी, जो जीव को क्रोध मान माया लोभ कसायों का वेदन अनुभवन करावे। पूर्णो कसाय किंचित हल्की कसाय वेदनी, जो जीव को हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष
नपुंसक वेद का वेदन करावे। स्वयं क्रोधादि कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न कराना, अथवा कसाय के आवेश में अनेक खोटी प्रवृत्तियां, जैसे तपस्वी जनों को चारित्र में दोष लगाना, नीच काम करना, कसाय वेदनी आश्रव के कारण है। सत्य धर्म का उपहास करना, दीनहीन गरीब मनुष्य की हंसी उड़ाना, बहुत बकवास करना, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी बैठे बैठे लोग गप्पे आंकते रहते हैं, उनमें कोई सार है क्या? इसको बोलते मौखरी, धृष्टता पूर्वक चर्चाएं कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, फल क्या मिलेगा? तो चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होगा। अब चारित्र मोहिनी कर्म का जब उदय होगा तो फिर क्या होगा? फिर कोई एक छोटा सा नियम भी नहीं ले पाते, कितना भी उनको समागम मिल जाए, यद्यपि वे भव्य हैं, अभव्य नहीं है। उनको केवली भी मिल जाएंगे, समोसरण भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा, सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, लेकिन जब संयम लेने की बात आएगी तो वो कहेंगे हमसे कमजोर व्यक्ति कोई भी नहीं है। जितने भी नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, इन सब के तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है। यद्यपि ये तीर्थंकरों के काल में भी होते, समूह शरण में भी जाते, सारे वैभव हैं, मुनियों के दर्शन करते, आहार देते, सब कुछ करते, लेकिन संयम लेने की जब बात आती है तो क्या होता है? सम्यक दृष्टि है तो फिर भी वो संयम का विरोध नहीं कर रहे, किंतु यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो वो क्या करेगा? दूसरे को भी नहीं लेने देगा। खुद तो लेता ही नहीं है, पालता नहीं है, लेकिन दूसरा भी कोई व्रत आदि लेना चाहता है तो वो उसके लिए साधक ना बन के बाधक बनते, और उसका परिणाम क्या होता है? पूर्व का चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय तो है ही, वर्तमान में भी उस चारित्र मोहिनी कर्म का बंध आश्रव वो कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई भी जीव यदि संयम लेता हो, और हम नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके संयम व्रत की अनुमोदना करना, सराहना करना, सहयोगी बनना, तो कम से कम इतना तो है कि सम्यक दृष्टि तो हो। किंतु यदि ऐसा भी नहीं कर पाते तो घोर मिथ्या दृष्टि है। नहीं समझे ना? ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? किसी को मोक्ष मार्ग, कल्याण के मार्ग से वंचित करा रहे हैं, स्वयं तो धारण नहीं कर पाते, ऐसा उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश के द्वारा हजारों लोगों को संसार के मार्ग में लगा देते हैं। ये क्या है? एक कसाय का तीव्र उदय मानना चाहिए। ज्ञान का तो क्षयोपशम है, लेकिन उस ज्ञान के क्षयोपशम का दुरुपयोग वे चारित्र की विराधना में लगा रहे हैं। ऐसे आपको अनेकों जीव मिल जाएंगे, वर्तमान में भी मिल जाएंगे। नहीं समझे ना? अपन सब भी अगर कहीं कोई महाराज के पास कोई बेटा नियम लेता है तो माँ पीछे से चिल्लाती है, क्या करती है? अभी नहीं, छोटा है, महाराज बनेगा नहीं, उससे पलेगा नहीं, तुम क्या करोगे? तुम पलवाओ। अगर वो लेता है तो आप उसमें सहयोगी बनिए। उसी प्रकार घर में जो वृद्ध माता पिता है, जब तक उनकी अनुकूलता रहती है वो पालते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? हाँ, उन्हें ऐसे समागम नहीं मिल पाते
कि उन्हें मजबूरी में उस चारित्र को छोड़ना पड़ता है, साधन ही नहीं है उनके पास। ये पूर्व में उनने ऐसा कोई कर्म बांधा, अगर नहीं बांधा होता तो अपने आप साधन मिलते, उनका खुद का भी कर्म का उदय है, इसलिए उन्हें अंत में उस व्रत को छोड़ना पड़ रहा है। अब कुछ लोग इसी भय के कारण व्रतों को नहीं लेते कि हमें बाद में छोड़ना पड़ेगा। देखो, व्रत लेना अलग है और संयम पालना अलग है। उपवास तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन संयम की जब बात आती है तो आज उपवास किया लेकिन कल पारणा में असंयम के साथ करेंगे। आज तो व्रत है तो वो संयम नहीं कहलाएगा, संयम तब कहलाएगा कि उसके पारणा भी संयम पूर्वक हो, धारणा भी संयम पूर्वक हो। एक दिन पहले होटल में खा के आ गए, आज उपवास कर लिया, कल फिर होटल में खा रहे हैं, इसको संयम कहेंगे क्या? वो संयम नहीं हो सकता। संयम तो वह होता है जो जीवन भर के लिए लिया जाता है, वो संयम है। उस संयम की आवश्यकता है। भोग भूमि में संयम की आवश्यकता ही नहीं, देवों के लिए संयम की आवश्यकता ही नहीं है। 33 सागर तक वो रहे, उनके पास कोई नियम संयम की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रेक वहां लगाए जाते हैं जहां एक्सीडेंट की संभावना हो। हर जगह थोड़ी गाड़ी में ब्रेक लगा के चलाते हैं, गाड़ी चलती है, चल रही है आराम से। जहां पतन की, गिरने की संभावना होती है वहां संयम की आवश्यकता होती है। गाड़ी चल रही है, पता ही नहीं है, अब उसने ब्रेक पे पैर रखा तो ब्रेक लगे ही नहीं। क्यों नहीं लगे? क्योंकि गाड़ी में ब्रेक थे ही नहीं, होते तो लगते। ऐसे ही अपने जीवन में संयम है ही नहीं। पता कब चलेगा? जब उसकी कोई परीक्षा की घड़ी आएगी तब पता चलेगा। वैसे हम कभी असंयम में, सब लोग संयम पाल रहे, लेकिन उसकी परीक्षा कब होती है? हर व्यक्ति कोई पांचों पाप प्रति समय नहीं कर रहा, हर समय बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर भी पता कब चलेगा? इस गाड़ी में ब्रेक है भी या आपने तो गियर लगाया, स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी दौड़ने लगी। अब सामने से अगर कोई आएगा तब आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऐसे ही भोग भूमि में जाओ तो विकलत्रय जीव ही नहीं है, अब उनकी आराधना कहाँ हो रही है? भोग भूमि में कोई विकलत्रय जीव है क्या? नहीं है, तो उनकी कोई आराधना ही नहीं है। वहां कोई दिन रात का भेद नहीं है, तो रात्रि भोजन त्याग की आवश्यकता ही नहीं है। अब जिनालय नहीं है तो देव दर्शन के नियम की कहां आवश्यकता पड़ेगी? क्या मलेच्छ खंड में भी नपुंसक वेद नहीं होता, विकलत्रय नहीं है? क्या कहा? मलेच्छ खंड में विकलत्रय जीव नहीं है क्योंकि नपुंसक वेद नहीं है। कौन सा मलेच्छ खंड? जो शाश्वत है। क्षेत्र की अपेक्षा जो 5 मलेच्छ खंड हैं वहां पर, हाँ, स्वयंभू रमण द्वीप वहां कर्म भूमि है, वहां पर विकलत्रय जीव हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर और समूह स्वयंभू रमण के पहले पहले तक विकलत्रय जीव नहीं है। उसी प्रकार जो मलेच्छ खंड होते हैं उन मलेच्छों में नपुंसक वेद नहीं पाया जाता। अब नपुंसक वेद तो 2 इंद्रिय आदि में तो नपुंसक वेद ही है, जब नपुंसक वेदी नहीं है तो विकलत्रय भी नहीं है। और बाकी कहीं मिले तो खोज करो, हमने अभी तक जितना पढ़ा हमें ऐसा ही मिला, उसका अर्थ ये निकलता है कि वहां विकलत्रय जीव, विद्याधर तो कर्म भूमि है, वहां तो सब मिलेगा। हाँ, क्योंकि मलेच्छ खंड में सम्यक दर्शन भी नहीं होता। मलेच्छ खंड में उत्पन्न हुए जीव को मलेच्छ खंड में रहते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। अगर वो स्थान परिवर्तन करके आर्य खंड में आ जाए
आर्यों की संगति में आ जाएं तो उनके लिए सम्यक दर्शन भी होता, फिर देशवृत्ति भी होते और महाव्रत भी हो जाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में रहते हुए उनको नहीं होंगे। यहां उत्पन्न हुए वहां चले जाएं तो कर सकते हैं। क्या कहा? मिलेक्ष खंड में आर्य खंड कहां हो गया? जब मिलेक्ष खंड भी कह रहे और आर्य खंड भी कह रहे, नहीं आयतन तो बनाए जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आयतन बना भी लो। अब विदेशों में जैन मंदिर बन रहे कि नहीं बन रहे? थोड़ी देर के लिए मान ले ऐसा कोई कर ले, आयतन बन भी जाए, लेकिन फिर भी वहां उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव कहा गया है कि वहां रहने वाले जीवों को ऐसे परिणाम ही नहीं होते हैं। तो भोग भूमि में सम्यक दर्शन होता है, निषेध नहीं है वहां। भोग भूमि में निषेध नहीं है, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन। नरक में निषेध नहीं है, लेकिन मिलेक्ष खंड में निषेध है। आप ये समझो, नरक में हो सकता है, वहां तो कोई आयतन नहीं है, आयतन से कोई मतलब नहीं, लेकिन मिलेक्ष खंड में नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है। यही तो अलग अलग विचित्रताएं आपको मिलेंगी पढ़ने को, देखने को, समझने को। जब आलोडन करोगे, गंभीरता से पढ़ोगे, तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो उनको भी नोट करते जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या होता है। और सिद्धांत में कोई तर्क नहीं होता, स्वभाव है। हाँ, कोई यहाँ पे तर्क क्यों नहीं होगा? नरक में तो हो जाता है, अरे 7वें नरक में भी हो जाता है। कहाँ हो जाता है? 7वें नरक में हो जाता है। और 33 सागर वो सम्यक दृष्टि रहता है। कुछ थोड़ा सा कम कर ले, उसमें से उत्पत्ति के और मरण के काल को निकाल दे, तो 33 सागर व चतुर्थ गुण स्थान के साथ 7वें नरक में रह सकता है, लेकिन निकल कर त्रियंची बनेगा और मर के नरक ही जाएगा। क्या? निकल के त्रियंच बनेगा और मर के फिर नरक ही जाएगा। यही है कसायोदया, तीव्र परिणाम चारित्र मोह से। ऐसा तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म को बांध लिया है तो उसको संयम लेने की अनुकूलताएं मिलेंगी नहीं, मिल भी जाए तो उसके भाव नहीं होंगे। जैसे आपको बता दिया, नारायण प्रति नारायण, वे समोसरण में भी जाते, सिद्ध क्षेत्रों में भी जाते, बड़े बड़े संघों के दर्शन भी करते, आहार दान भी देते, छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते, भविष्य में तीर्थंकर भी बन जाएंगे, लेकिन उस पर्याय में संयम धारण नहीं कर पाते। अपन कितनी लोक व्यवहार में तो ठीक है, जैसे ही धर्मायतनों की ओर बढ़ते हैं वहीं कसाय की तीव्रता मिलती है। इसको कसाय की तीव्रता कही। व्यापार में लोग आराम से मिलते हैं, मंदिर में आए तो एक दूसरे के शत्रु हैं। आप देख लेना, ऐसे लोग मिलेंगे, व्यापार के लिए एक दूसरे से चर्चा करेंगे, धंधा कर रहे हैं। कोई राजनीति है क्या? राजनीति में चले तो फिर भी ठीक है, कोर्ट में वकील लड़े तो वहां तक भी ठीक है, एक टेबल पर बैठ के चाय पिएंगे, वो जज के सामने लड़ेंगे, तो भी उनकी वो कसाय तीव्र नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन यदि मंदिर के फर्श पे बैठ के तुम एक दूसरे के प्रति द्वेष बुद्धि रखते हो, यही तुम्हारी कसाई की तीव्रता है, अन्य जगह नहीं। सारे संसार का धन जीम जाओ तो लोभ की तीव्रता नहीं है, लेकिन यदि आयतनों का धन तुम ग्रहण कर लो, निर्माल द्रव्य को ग्रहण कर लो, यही कसाई की तीव्रता है। अकेले क्रोध में ही तीव्रता नहीं होती। अपन मानते कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तीव्र कसाई है, नहीं, वो आपको दिखेगा ही नहीं, लोभ करने वाला, मायाचारी करने वाला, उसके चेहरे पर कोई तीव्रता ही नहीं है। आप उसका चित्र ही नहीं खींच सकते कि इसके पास कसा क्रोधी का तो कथनचित फिर भी कह सकते,
एक क्रोध कर रहा है, लेकिन लोभी मायावी उसका तो पता ही नहीं चलता। तो क्या उसकी तीव्रता नहीं है? नहीं, तीव्रता है। अगर वो देव शास्त्र गुरु से देश बुद्धि रखता है तो, अगर वो धर्म के आयतनों को अपने आजीविका का साधन बनाता है तो, ध्यान रखो, जैन दर्शन बड़ा अलौकिक दर्शन है। जो लोक व्यवहार में सब चीजें शुभ मानी जाती ना, यहां सब अशुभ को ही शुभ बनाया जाता है। जितनी भी, चाहे काल हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे क्षेत्र हो, ये सब। इसलिए धर्म की चीजें आपको लगती कि पुण्य की चीज नहीं, महान पाप का पैसा है मंदिर का। क्या महान पाप का पैसा है मंदिर का, आप पुण्य का नहीं है। आप ध्यान रखना, क्योंकि आपने टैक्स में दिया है, पाप करके कमा के मंदिर में डाला है। सुखी जीव कभी मंदिर नहीं आते। हमने कई बार कहा, जितने ज्यादा दुखी होंगे वो मंदिर की ओर आएंगे, और मंदिर में आके वो सुख छोड़ कर नहीं जाते। बोलो, आप दान निकालते ना, शोक में ज्यादा निकालते। जब कोई मर जाए तो फिर लिफाफा बना बना के सब मंदिरों को देते हो। उस पैसे के साथ शोक भी आया, प्रसन्नता नहीं आई। डॉक्टर के पास जो पैसा आता प्रसन्नता का नहीं आता। क्या डॉक्टर को आप पैसा खुशी से देते हो क्या? अगर आप रोगी ना हो दवाई खरीदोगे क्या? मंदिर में आप 1 रुपया भी डालते हो, उसके साथ पाप डालते हो। धन अपने आप में 5वां पाप परिग्रह तो है ही, लेकिन उसके साथ परिणाम क्या बोलते हो? भगवान, भगवान मेरे दुख दूर हो जाए। आप मंदिरों में दुख छोड़ के जाते हो, आप मंदिरों में रोग चढ़ा के जाते हो। मंदिर से मैं निकलूं, बाहर जाऊं तो निरोगी हो जाऊं, तो आपका रोग कहां रह जाए? है कहां रह जाए? और मान लो गलती से दूसरे व्यक्ति ने वही पैसा अपने पास रख लिया, सही बताना। जब अर्थी को लेके जाते हो उसके ऊपर पैसे फेंकते कि नहीं फेंकते? आप उठाते हो क्या? है इतनी सड़क पे भीड़ रहती है, कोई व्यक्ति उसको उठाने का भाव नहीं करता। भले जैन जैनेतर भी हो, उस पैसे को कोई नहीं उठाना चाहता, हाथ लगाना चाहता। उसको जो उठाता है सिर्फ एक ही व्यक्ति, इसको चंडाल कहा जाता है, जिसे शूद्र कहा जाता है। उसके अलावा उस पैसे को लेने का भाव अन्य कोई भी नहीं करता। आप उससे भी गए भी थे और मंदिर का पैसा लेने का भाव करते। यह है कसाई की तीव्रता। कहां का पैसा ले लिया आपने? सही बताना, कौन सा द्रव्य उपयोग कर लिया आपने? आपको क्या लगता लोग प्रसन्नता के साथ देते हैं? आगम कहता है बहुआरंभ, आगे आएगा, परिग्रहत्वम नारकसाय। उसने अपने बहुत आरंभ परिग्रह को कम किया है दान देकर। उसने एहसान नहीं किया मंदिरों के ऊपर। अपना पाप अपने माथे था, वो मंदिर में डाल दिया। अरे सिद्धांत तो लगाओ, आपको हंसी आती है। एक कटु सत्य है। क्या है? एक कटु सत्य है। हम कई बार हंसी में कहते लोगों से, लोग अपना प्रायश्चित करते तो वामन पंडित को दान देते, लेकिन पंडित पाप करे तो कौन को दान दे? अपन बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते, अब डॉक्टर बीमार हो तो कौन के पास जाए? उससे बड़ा डॉक्टर चाहिए उसके लिए, सामान्य व्यक्ति नहीं। आप मानना, मंदिरों में सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा रहती है। अरे आपको तो लोग आप उल्टा पढ़ा रहे हमारे लिए। आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा ऐसा कभी।
लेकिन उस नेगेटिव ऊर्जा को हम मंत्रों के द्वारा, पूजन के द्वारा पॉजिटिव बनाते हैं। यहां इतने जाप क्यों करना पड़ते, इतनी पूजन? घर में तो एक दिन विधान कर लो तो खुश हो जाते। आज हमारे घर में विधान हो गया, जाप हो गई, एक दीपक लग गया, एक ही बार करना पड़ता था, क्योंकि वहां इतना पाप नहीं है, एक परिवार का पाप है, वहां एक परिवार की नेगेटिव ऊर्जा है। यहां तो हजारों लोगों की नेगेटिव ऊर्जा है, वे सब अपने अपने दुख भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहते। ध्यान रखना, त्यागी वृत्ति इसीलिए बीमार रहते हैं, सारे लोग अपने दुख उनको दे देते हैं। हाँ, अरे दूसरे का कर्जा अपने माथे लोगों तो खुद चुकाना पड़ेगा। कोई भी किसी के पास आएगा, आशीर्वाद लेगा तो क्या कहेगा? आशीर्वाद दो, हम स्वस्थ हो जाएं। अब कर्म का कर्जा उसने लिया था, अपन ने अपने माथे ले लिया, अब तुम चुकाओ। अगर दो व्यक्ति लड़ रहे हो, किसी ने कर्जा लिया हो और तुम तीसरे बोलो, लेनदार क्या कहेगा? हम इसको छोड़ रहे हैं, आप दे देना, हम आप पे विश्वास कर लेंगे। आप कहते इसको जाने दो, इसका पैसा हम देंगे, तो आपको चुकाना पड़ेगा कि मात्र कह दिया? अगर किसी ने कह दिया कि जाओ तुम स्वस्थ हो जाओगे, उसके बदले में आपको चुकाना पड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं सूर्योदय अस्त होने के बाद पहले पहले अर्जुन को मारूंगा, वध करूंगा। उसका प्रतिज्ञा की किसने? भीष्म पितामह ने। कृष्ण को पता चला, उन्होंने द्रौपदी को बुलाया, तुम्हें संध्या के समय पितामह के पास जाना है। क्या करना है? तुम्हें पितामह के पास जाना है और सिर ढक के जाना है घूंघट में, और उन्हें प्रणाम करना है। क्या ऐसा ही हुआ? द्रौपदी पहुंची, भीष्म पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने घूंघट निकाला और हंसने लगी। पितामह, आपकी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती, अब आपकी कौन सी प्रतिज्ञा सही निकलेगी? आपने जो प्रतिज्ञा की है वह सही निकलेगी, या आपने जो आशीर्वाद दिया वह सही निकलेगा? आप सोचिए, सत्य घटना है, सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। तब पितामह ने कहा मैंने जो आशीर्वाद दिया है वो सत्य होगा। मतलब पितामह को खुद मरना पड़ा अर्जुन की जगह, प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ी, क्योंकि आशीर्वाद दे दिया। किसके लिए? द्रौपदी के लिए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, उसके हिस्से का गरीबी दुख आपको अपने पल्ले में लेना पड़ेगा। हाँ, ये हंसी नहीं है, ये सिद्धांत है। मतलब आप पहले अपने पास हीलिंग, प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है, अगर आपने हीलिंग दी, आपके पास पावर नहीं है, आपका हाथ विकलांग हो जाएगा। प्रैक्टिकल है हमारे पास, जकड़ जाता है। पहले खुद को रेकी प्राणिक हीलिंग करना पड़ती है, तब हम दे पाता है कोई भी व्यक्ति, वो खुद बीमार पड़ जाएगा। क्यों? अपन दो पाइप लगाओ, एक पाइप, पानी उतरना चालू हुआ, अब मान लो वहां खाली हो जाए और ये भर जाए, किधर का पानी किधर जाएगा? बिना मशीन के जाता है कि मशीन लगाना पड़ती? जाता ना। ऐसे ही आपने कोई प्लग आदि लगा रखा है, आप चार्ज कर रहे हैं और लाइट चली जाए, आपका पावर उल्टा खींचना चालू हो जाता है। ये नियम है। ऐसे ही अगर आपने किसी के साथ कुछ भी संबंध स्थापित किया, इसलिए वो प्राणिक हीलिंग करने वाले उस संबंध को कट करके जाते हैं। आप भी पूजन प्रारंभ करके विसर्जन करके जाते हैं। संकल्प किया, उस संकल्प को पूर्ण अलग करते हैं।
अगर नहीं करेंगे वो कनेक्टिविटी, क्या होगा? बहुत सारे लोग, आज तो आम चीज हो गई है, सब लोग इसको जानने लगे हैं, उन्हें मुख से बोलना पड़ता है कट कट कट, क्या हाथ से एक्शन करना पड़ता है। आप देख लेना, किसी भी प्राण हीलर को बुला के पूछ लो ऐसा है कि नहीं, क्योंकि हम अधिकृत अधिकार पूर्वक बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वे सारे कोर्स किए हैं, तब बोल पा रहे हैं। ये बैठी संगीता, इनके घर में क्लास चली थी, बराबर ना, सीमा दीदी ने। तो ये सारी चीजें, ये रहस्य आप समझ लो कि मंदिर में सबसे खराब तिथि चतुर्दशी क्या है? सबसे खोटी तिथि कौन सी है? आप जिसको अच्छी मानते हैं, सबसे खोटी होती है। जितने भी आपको कथाएं मिलेंगी वे चतुर्दशी की मिली, चाहे सुदर्शन सेठ की हो, यमपाल चांडाल की हो, वारिसेन की हो, सुदर्शन सेठ की हो, जितनी अंजन चोर की हो, आप देख लेना कौन सी तिथि थी। यहां तक कि आप इंदौर में रहते, कोर्ट से, समाचार पत्रों से रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, जितनी फांसी हुई है, चाहे वो पूना में हुई हो, चाहे इंदौर में हुई हो, चाहे दिल्ली में हुई हो, सारी फांसी चतुर्दशी अष्टमी के दिन ही दी गई। खोज कर लो, रिसर्च करो आप। तो सबसे ज्यादा परिणाम खराब विकृति अगर कोई आती है वो चतुर्दशी के दिन ही आती है। काल का प्रभाव है, अशुभ है, वो रिक्ता है, इसलिए उस दिन उपवास रखा जाता है। चतुर्दशी आई, तेरस के दिन ही मंदिर में आ जाओ, उपवास का नियम ले लो, आरंभ विकल्पों का त्याग कर दो, बोलने का त्याग कर दो, लड़ाई नहीं होगी। स्थान परिवर्तन कर लो, पहले से ही तूफान आए उसके पहले सुरक्षित स्थान में चले जाओ। सबका प्रभाव पड़ता है, वो खींचता है, आकर्षण होता है, नहीं समझे ना? जितने ज्यादा लोग पागल होते हो पूनम के दिन होते हैं, पागल खाने का रिकॉर्ड लाकर देखना, ज्यादा लोग कब आएंगे? पूनम के दिन ही आएंगे। क्या पागल को एक चांद मारा कहा जाता है? क्या बोलते हैं पागल का नाम? चांद मारा। आप रिसर्च करो, अकेले यही नहीं घुसे रहो, बाहर भी मिला के इसका कंपेयर, तुलनात्मक अध्ययन करो कि वास्तविकता क्या है। जैन धर्म बहुत विशाल था, लेकिन अपन ने अलमारियों में संकीर्ण कर दिया। नहीं, उसको तुलनात्मक अध्ययन करो, रिसर्च करो, उसमें देखो तो पूनम को ही क्यों। हमारे आचार्य तो पहले ही कह गए कि आपको पूनम के दिन कुछ नहीं करना, भगवान की पूजा करना, चौका लगाना, महाराज को आहार देना, बस अच्छी जगह रहना तो होगा, अन्यथा अन्यथा पागल होंगे सब। समुद्र पागल हो जाता है, आदमी तो ठीक है, ज्वार उठता है उसमें, किसमें? कसाय, उद्रेक। समुद्र में उफान कब आता है? पूनम को ही आता है। जीवनधर चरित्र को उठा के पढ़ो, उसमें वो लकड़हारा वेश्या के पास पहुंचता है, वो बाहर निकलता है तो बोले आज तो पूनम है, मतलब उसने पहले ही नियम ले लिया था, भले लकड़हारा था, लेकिन मैं पूनम के दिन असंयम कुशील का सेवन नहीं। उठा के पढ़ो, आप तिथियां मिलाओ, मैच करो, ऐसे ही लोगों के जीवन को पढ़ो। मंदिरों के निर्माल द्रव्य के भक्षण, जीवनधर धन्य कुमार चरित्र उठा के पूरा पढ़ो कि निर्माल द्रव्य के उपभोग का फल उसे क्या मिला। राजा श्रेणिक, कसाय का उद्रेक, यशोधर महाराज को मारने का भाव, भले ही बाद में उनको छायक सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन संयम धारण, जिसके निमित्त से पूरे 60,000 शास्त्रों की रचना हुई, वो एक भी नियम नहीं ले पाया अपने जीवन में। आप कल्पना करो,
जब आपके नियम लेने के भाव ना हो, सारी अनुकूलता मिले, तभी विचार करना कहीं मैंने चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र बंध तो नहीं कर लिया, कोई तो मेरे उदय में नहीं है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो कर्म ऐसी व्यवस्था बनाता है कि वहां चारित्र होते ही नहीं है। जैसे हमने कहा मिलेक्ष खंड में, भोग भूमि में, भले ही सर्वार सिद्धि चले जाओ, सर्वार सिद्धि तो ठीक, सर्वार सिद्धि में 33 सागर रह के आए और यहां आकर 84 लाख पूर्व की जिन्हें आयु मिली, वे भी 83 लाख पूर्व वर्ष तक सामान्य व्यक्ति संयम ना ले तो चलेगा क्या? जिसके पास 3 ज्ञान हो, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, जो वज्र वृषभ नाराज सहनन है, जिसके 2 कल्याणक मनाए जा चुके हैं, लेकिन संयम लेने के भाव नहीं आ रहे। कल्पना करो आप, 84 लाख पूर्व कितना होता है पता है आपको? 84 लाख पूर्व कितना होता है? 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुणा करो तो एक पूर्वांग होता है, पूर्व नहीं। ये क्या हुआ? एक पूर्वांग हुआ। अब 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। अब ऐसे 84 लाख पूर्व, इनमें से 83 लाख पूर्व निकल गए। कितने निकल गए? संयम नहीं लिया। सौधर्मेंद्र जैसे को चिंता हो गई, बोलो ऐसा होता। इसलिए अपने पंडित जी साहब कई बार जब 6 डाला पढ़ते थे ना, वो कहते थे यो श्रावक मृतपाल स्वर्ग दूजम उपजाले। वे कभी सोलम नहीं पढ़ते थे, एक ही शब्द बोलते थे, यो श्रावक मृतपाल स्वर्ग दूजम उपजावे। क्योंकि 16वें स्वर्ग में अगर रहेंगे तो 22 सागर तक असंयम के साथ रहना पड़ेगा, चारित्र धारण नहीं कर पाएंगे। ये चारित्र प्राप्त करने की आकुलता होना चाहिए। बाहर से ऐसी व्याकुलता हो कि मैं कब नियम लूं, कब मुनि बनूं, ये अंदर से एक छटापटी हो तो लगता है। लेकिन अपन तो बड़े आराम से चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं। उनका तो सब नियोग था, निश्चित था, वो तो मोक्ष जाना ही थे। अब फिर तो 84 लाख पूर्व थी, आज तो 84 वर्ष भी अगर कोई जी जाता है अपन कहते बहुत अच्छी, पूरी आयु कर ली उसने, है ना? तो कब संयम धारण करने के भाव होंगे? क्यों नहीं हो रहे हैं? या तो हमने पूर्व पर्याय में कोई ऐसा तीव्र कर्म बांधा है जो वर्तमान में उदय में आया हुआ है। ऐसी अनुकूलताएं मिलने के बाद भी अगर हमारे भाव नहीं हो रहे हैं, या फिर कसाई की इतनी तीव्रता है, इतनी तीव्रता है, चेहरे से नहीं अंदर से लगना चाहिए, कभी कभी रोना भी आना चाहिए। हम नियम लेना चाहते लेकिन फिर भी ले नहीं पाते। एक बार बेनाडा जी साहब गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कहा ऐसा कर लो हम एक बार चेकअप कराएं। क्या करवाएं? चेकअप कराएं। गए चेकअप कराने, लौट के आए तो ओपन हार्ट सर्जरी करा के आए। क्या हो गया? लौट के तो आए, लेकिन अब डॉक्टर ने कह दिया एक गोली तो ब्लड पतला करने की जिंदगी भर तक खाना ही पड़ेगी, कोई साधन नहीं बचा। जब अवसर होता है उसी समय कर लो तो कर लो, अन्यथा सत्य घटनाएं नेमावर के पंच कल्याणक हुए। माता पिता बने बड़जात्या जी, हमने हाथ में श्रीफल पकड़ाया, कुछ भी करो तुम्हें 2 प्रतिमा तो लेना ही लेना है। मानते थे, सम्मान करते थे।
आप कह रहे हैं तो। उनने ये नहीं कहा कैसे पालना है, कुछ नहीं जानते थे। हमने श्रीफल दिया और गुरुजी के पास पहुंच गए। हमने गुरुजी को पहले ही कह दिया था कि हमें माता पिता को व्रती बनाना है, प्रतिष्ठाचारी को बोल दिया था। इतने उत्तम पात्र बने हैं, इतना बड़ा पंचकल्याणक आपके सानिध्य में हुआ है, और ये जीव असंयम की जिंदगी जिए, कभी भी नहीं। और उनने बड़े अच्छे से नियम लिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और उनने बड़े श्रद्धा के साथ, जो समझ में नहीं आता था वो फोन लगा के भी पूछते थे हमें सामायिक कैसे करना है, प्रतिक्रमण कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। उनने बड़े अच्छे से पाला। और 2 साल पहले, शायद 1.5 साल ही हुआ होगा, वो कुंडलपुर में चौका लगा के आए। आचार्य पदारोहण के समय आए और अचानक अटैक आया और चले गए, लेकिन व्रती बन के गए। सारे परिवार को और समाज को इस बात की प्रसन्नता रही, कम से कम, क्योंकि उसको टाला नहीं जा सकता, जो होना है वो तो अनिवार्य है, लेकिन फिर भी संयम था। तो अपन साहस के साथ कह सकते इस जीव की सदगति हुई, क्योंकि पंचम गुणस्थान देश व्रती एक ही जगह जाता है। अगर देश वृत्ति है, नरक तो जाता ही नहीं है, त्रयंच गति में जाता नहीं है, मनुष्य गति में जाता नहीं है, भवनत्रक में जाता नहीं है। कहां जाएगा? वैमानिक में जाएगा। और वैमानिक की कम से भी कम आयु होगी तो पल्ल से कम की तो होगी नहीं। अब यहां अगर कोई 10-20 साल जी भी ले और असंयम के साथ फिर नरक त्रयंच गति में चला जाए, यदि व्रतों के साथ वरम व्रतई पदम देवई ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपाल यतुर्महान। यदि व्रतों को पालन करके देव पर्याय में जाता है और अव्रतों के साथ नरक गति को जाता है, श्रेष्ठ कौन है? एक व्यक्ति छाया में बैठ के एसी के हाल में बैठा है और फिर अपनी ट्रेन का वेट कर रहा है, फर्स्ट क्लास का, और एक व्यक्ति स्टेशन पे धूप में खड़ा है। दोनों में अच्छा कौन सा है? ट्रेन एक ही है, लेकिन फिर भी जब तक वो बैठा है वो अच्छा है कि बुरा है? ये किसका फल है? तो एसी के टिकट का फल है। उसने टिकट लिया तो एसी वाले वेटिंग हॉल में आपको जाने देंगे। अब आपके पास जनरल का टिकट लेके आप कहो हमें एसी के हाल में थोड़ा 1 घंटे के लिए बैठ जाने दो, पेनल्टी और लगेगी, बैठने तो कोई नहीं देगा। इसलिए कसायों को समझो, अनंतानुबंधी चारित्र का भी घात करती है और सम्यक्त का भी घात करती है। अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान ये सकल चारित्र का घात करती हैं। इनका अलग अलग वासना काल भी दिया है, 15 दिन, 6 महीना, है ना, अनंत भव और अंतर मुहूर्त। इस प्रकार से इनका अलग अलग उनका वासना काल है। मूलतः एक सूत्र पकड़ के रखना, देव धर्म गुरु के प्रति कोई परिणामों में कसाय की तीव्रता, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये चारों ही कहीं भी करना, वो कहते गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। इसलिए कपट यानी मायाचारी नहीं करना, उन पर क्रोध नहीं करना। शरण्यक ने जो फल भोगा वो क्रोध का फल था, धन्य कुमार ने जो भोगा उस जीव ने वो लोभ का फल था। इन चारों कसायों को अपन अपने आयतन, जो धर्मायतन है, इनको ध्यान रखना। जैसे दीपक जलता है ना, काजल बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो घी काला है, बत्ती काली है, दीपक काला है, नहीं है, तो काजल कहां से बन गया? बोलो।
दीपक काला नहीं है, रुई काली नहीं है, घी भी काला नहीं है, तो काजल कहां से बन गया? बोलो। दीपक क्या खाता है? अंधकार को खाता है। और अंधकार कैसा होता है? काला होता है। तो काजल कैसा बनेगा? तो ऐसे ही आप क्या खाते हैं? सोचना, क्या खा रहे हैं हम? अगर निर्माल का हमारे जीवन में आ रहा है तो नरक में कोई सूर्य का प्रकाश, अंधकार होता है, इतना तीव्र अंधकार होता है कि हजारों सूर्य भी उस अंधकार को समाप्त नहीं कर सकते, ऐसा अंधकार होता है। ऐसे ही ऐसा कर्म बनता है कि भगवान महावीर भी श्रेणिक को नरक जाने से नहीं बचा पाए। देशना काम में नहीं आई क्या? बोलो। भगवान की देशना थी, कितने जीवों ने सब कुछ किया, लेकिन श्रेणिक के ऊपर कोई असर नहीं आया। इसलिए कभी मत कहना ये इनके गुरु, ये इनका मंदिर, ये इनके भगवान, ये इनकी धर्मशाला। यही तो कसाय की तीव्रता होती है, ये हमारी वेदी, ये हमारी पुस्तक। नहीं, ये सब धर्म के हैं, धर्मायतन है। जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार इनका भी है। आप देखना, अन्यथा एक बार पुनः सबके सामने इसको पढ़ दे रहे सूत्र को। ऐसे सूत्रों को बार बार पढ़ना चाहिए, तो पढ़िए। कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय में होने वाला, तो कसाय का उदय तो 10वें गुण स्थान तक रहता है क्या? इसलिए कसाय का उदय इतना कारण नहीं है, आधार तो है, लेकिन कसाय के उदय में आत्मा का जो कलुषित परिणाम है वह चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का, कसाय के उदय का कभी अभाव नहीं होगा, वो तो रहेगी, पर सबको बंद होना चाहिए नहीं। वो कसाय का उदय सबको है, एक मिथ्या दृष्टि है, उसके अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन मुनि बनने का भाव करता है। और एक ही वही अनंतानुबंधी के उदय में मुनि को मारने का। उदय एक मात्र आधार है, उस उदय में अपने को पुरुषार्थ करना है कि अपने परिणामों में तीव्रता ना हो। उदय हो तभी तो तीव्रता आएगी, उसी समय संभालना। जब कर्म का उदय ही ना हो तो क्या संभालना? हाँ, कर्म के उदय में ही परीक्षा होगी। अगर किसी प्रकार का दुख नहीं है तो फिर कौन रोएगा? लेकिन सिर में दर्द हो फिर भी रोए ना। क्या केस लॉन्च करते तो दर्द होता कि नहीं होता? आपका एक बाल पटा के देखें हम अभी, ज्यादा नहीं, एक बाल पटा लेने दो कहीं भी, और उसमें भी मूछ का पटाना हो, सिर का तो फिर भी ठीक है। हाँ, आप देखना पूरे केस लॉन्च हो जाते, लेकिन इस हिस्से को निकालने में पसीना आता है। तो कसाय का उदय तो चल रहा है, असाता वेदनी का उदय हो, लेकिन मोहिनी का उदय ना हो, और हो तो भी वहां सावधानी संयम हो तो बनेगा। चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। कसाय वेदनी, जो जीव को क्रोध मान माया लोभ कसायों का वेदन अनुभवन करावे। नो कसाय किंचित हल्की कसाय वेदनी, उसको बोलते नो कसाय वेदनी, दोनों के साथ लगाए वेदनी शब्द, इससे वेदनी कर्म मत निकालना, ये मोहिनी कर्म के ही भेद हैं। और इसीलिए जो सुख होता है अनंत सुख, वो वेदनी कर्म के अभाव से नहीं होता, मोहिनी कर्म के अभाव से होता है। अनंत सुख में बाधक अगर कोई है तो वेदनी कर्म नहीं,
कौन, इसलिए इसका नाम वेदनी है। इसको वेदन कराती है, सुख दुख का वेदन इस मोहिनी कर्म के कारण होता। अपन मानते कि वेदनी कर्म नहीं, कौन सा कर्म? हाँ, सम्यक्त का कारण, सुख का कारण कौन है? तो मोहिनी कर्म है। मोहिनी गया अनंत सुख, अंतराय गया अनंत वीर, ज्ञानावरणी गया अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी गया, वेदनी तो बैठा है, उसको अनंत सुख नहीं कहा। वेदनी के सद्भाव भले ही साता वेदनी का उदय हो, मोहिनी नहीं है, ये अनंत सुख है। इसको अपन कई बार पकड़ते नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी इस रूप में इसको नहीं मानते, नहीं समझते। तो जो जीव को हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद का वेदन, वेदनी कर्म तो मात्र सामग्री इकट्ठी करता है, वेदन मोहिनी करवाता है। क्या अच्छी भी सामग्री हो तो साता वेदनी के उदय से मिल गई, फिर भी आप दुखी हैं, इसके कारण क्योंकि संतुष्टि नहीं है। एसी के कमरे में बैठ के भी पसीना आ रहा है, वेदनी के कारण नहीं। वेदनी का कारण एसी का कमरा आपको दे दिया, अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छा सामग्री दे दी, लेकिन फिर भी मोहिनी कर्म आपको सुखी दुखी करता है। स्वयं क्रोधादि कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न कराना, अथवा कसाय के आवेश में अनेक खोटी प्रवृत्तियां, जैसे तपस्वी जनों का चारित्र में दोष करते ही रहते, वाट्सएप में तो चलता ही रहता है। सब पंडित हैं, विद्वान हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी है समाज में, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है हम कौन सा कर्म। अभी तो अंगूठा चल रहा है, पैरालिसिस हो जाएगा ना, चड्डी का नाड़ा भी नहीं बांध पाओगे। ध्यान रखना, वो भी दूसरे आके बांधेंगे आपका। लगता कड़वा है लेकिन सत्य है। अभी तो देख रहे हो, फिर भगवान भी नहीं देखेंगे ना आंखों से, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। कर लो अभी, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुमको माफ है, औगुन करो हजार। तो ऐसे नीच काम करना जो अपने करने योग्य नहीं है, लेकिन लोभ कसाय के कारण ऐसे ऐसे कार्य व्यापार जिनमें प्रत्यक्ष में हिंसा मालूम है कि जीवों का घात होता है, फिर भी ऐसे व्यापार को तीव्र लोभ कसाय के कारण करते कि नहीं करते? कर रहे। बहुतायत में जैनी कर रहे, ऐसा है अब कहीं भी लगा दो। सत्य धर्म का उपहास करना, दीनहीन गरीब की हंसी उड़ाना। अगर कोई थोड़ा सा घर में व्रत आदि धर्म पालने लगे उस पर व्यंग कसना है, तो हमारे घर में पंडित जी है, हाँ ये त्यागी है। व्यंग में कहना ये भी क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। इसलिए हंसी में भी नहीं, हम कसाय से थोड़ी कह रहे, तो हास्य कसाय है कि नहीं है भैया, ये भी तो बताओ। कसाय क्या होती है? आप कौन से रास्ते से बचोगे? कर्म कहता है कहीं से भी आओ, कहीं से आप निकल के बच नहीं सकते। बहुत बकवास और ठट्टेबाजी की प्रवृत्ति चालू रखना, मजाक की आदत रखना, हास्य नो कसाय आश्रम के, हमने खुद अपनी प्रवृत्ति से गुरुजी से कई बार डांट खाते। क्या समाधियां चलती थी, चपक को हंसाने के लिए हम कोई भी शब्द बोल देते थे, तो गुरुजी कहते थे मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते थे। तो उन्हें पता था, हम नहीं समझते थे। अब गुरुजी के सामने कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, तो कौन संभालेगा? गुरुजी संभालेंगे। इसलिए कहा जाता है पाप चौराहे पर करना चाहिए, वो पुण्य एकांत में करना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते हैं? पाप तो एकांत में करते हैं, तो कोई टोकने वाला ही नहीं है, और कोई अगर टोकता है तो अपना उपकारी है, लेकिन उसको शत्रु मानते हैं आप। घर में कोई माता पिता अगर किसी को टोक दे तो
आप अच्छा नहीं मानते, लेकिन नीतिकार कहते हैं आप चौराहे पे करो तो कोई भी आके कह देगा तुम्हारी गाड़ी की लाइट जल रही है, बंद कर। बोलते कि नहीं बोलते? तुम्हारा साइड स्टैंड खुला है, बंद कर लो। तो कोई भी कह देगा, लेकिन एकांत में करोगे तो कोई। इसलिए पुण्य की क्रिया एकांत में करो और पाप की क्रिया चौराहे पे करो तो कोई भी आके आपको संभाल देगा। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में संलग्न रहना, व्रतों और शीलों के पालने में अरुचि रखना, रति नौ कसाय कर्म के आश्रव के कारण है। ये अलग अलग बता रहे, ये हास्य नौ कसाय आश्रव के कारण, फिर ये रति नौ कसाय के कारण, दूसरों में अरति बेचैनी उत्पन्न करना, रति आराम का नाश करना और पापी मनुष्यों की संगति करना आदि अरति नौ कसाय के आश्रम के। कोई सो रहा है उसे सोने मत दो। इसलिए लोग जगाते नहीं थे पहले, सीधा सीधा उठो ऐसा नहीं बोलते थे। कोई घंटी बजाएंगे, कोई अन्य संकेत देंगे, लेकिन सीधा अगर कोई सो रहा है तो उसके शयन में भी विघ्न, कोई खा रहा है तो उसमें भी, कोई पढ़ रहा है तो उसमें भी, कहीं भी विघ्न नहीं डालना। दूसरों को शोक पैदा करना, दूसरे के शोक में हर्ष मनाना। आप जाते ना कश्मीर देखने के लिए, लोग क्या देखने जाते? बर्फ गिर रही है ना, लेकिन उनसे पूछो जो जीभ बर्फ में दबे हुए हैं, आप हिंसा को देखकर, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, उसमें आनंद मना। कहीं बगीचा कट रहा हो, कोई पेड़ काट रहा हो, कोई जीवों को मार रहा हो, ये सब क्या है? कोई मोटर चला के पानी सींच रहा हो, ये भी क्या है? हिंसा के काम है कि नहीं? लेकिन अपने को अच्छे लगते हैं, फुब्बारा देख रहे हैं बैठे बैठे, बच्चों को ले गए। क्या संस्कार आएंगे? बच नहीं पाओगे, लेकिन जान लो, रुकोगे नहीं। विदेश घूमने गए, हम पूछते वहां कौन से तीर्थ क्षेत्र है? अरे अगर घूमने भी जाना है तो एक लक्ष्य बना के जाओ। हम मंदिर के जिनालय के दर्शन करने गए, सम्य शिखर की वंदना करने गए, गोमटेश बाहुबली के दर्शन करने गए, बेंगलोर से खरीद कर लाए, ठीक है, इतना तो लक्ष्य बनाओ। लेकिन सीधे सीधे अब विदेश में गए, वहां कौन से आयतन है? कुछ नहीं। हिंसा के अलावा ये नो शोक नो कसाय कर्म आश्रम के कारण है। स्वयं भय रखना, दूसरों को भय उत्पन्न करना आदि भय नो कसाय कर्माश्रम के कारण है। भली क्रिया आचार के प्रति ग्लानि आदि के परिणाम होना, तो जुगुप्सा कर्माश्रम के कारण। असत्य बोलने की आदत बिना प्रयोजन, आप लोग बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना, घर में परिवार में बहुत सारे, कभी कभी वो असत्य शब्द सब सही हो जाते। देवों ने एक बार मात्र असत्य शब्द बोला, रामचंद्र जी, परिणाम क्या हुआ? राम जी तो नहीं मरे थे, लेकिन लक्ष्मण जी उस शब्द को सुन के ही मर गए। इसलिए असत्य बोलने की आदत अच्छी नहीं होती है। हाँ, लिखा है इसमें, हम पढ़ो आप, उसमें सही है ना। पर दोष दर्शन, उसमें गुण कितने भी हों, लेकिन अपने को क्या दिखता है? दोषी दिखते हैं, है ना। मायाचार की प्रवृत्ति, राग की तीव्रता होना आदि परिणाम स्त्री वेद कर्म के आश्रव के कारण है। थोड़ा क्रोध होना, इष्ट पदार्थों में आसक्ति का कम होना, अपनी स्त्री में संतोष होना आदि परिणाम पुरुष वेद कर्म के आश्रव के कारण है। कसाय की प्रबलता होना, वही इंद्रियों का छेदन करना, पर स्त्री गमन करना, ये नपुंसक वेद कर्म के कारण है। और भी आप अन्य ग्रंथों से इनको पढ़ सकते हैं जावानी के ज्ञान पे।